क्यों बचाऊं मैं सागर को? जितना मैं सागर को जानता हूं वो बहुत ही इंपल्सिव, इम्पेशेंट और जिद्दी लड़का है। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, और अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। एंड आई नॉट बी सरप्राइज्ड अगर उसने सच में जानवी को सच। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। हम मानते हैं कि सागर में बहुत बचपन है, वो गुस्सैल है, वो जिद्दी है, लेकिन सर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है सर, कभी नहीं पहुंचा सकता। हम उसे जानते हैं। इतना भरोसा करती हो तुम सागर पर? क्या अच्छा किया उसने तुम्हारे साथ? क्या उसने तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाया? क्या तुम्हें कभी रुलाया नहीं? क्या उसके परिवार ने तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं की? नहीं सर, सागर ने हमारे साथ जो भी किया वो सागर और हमारे बीच की बात है। और रही बात उस परिवार की, तो जिसने भी आपको ये कहा है कि उस परिवार ने हमें सिर्फ दुख ही दिया, वो बिल्कुल गलत कहा है सर। सच्चाई तो ये है कि आज उसी परिवार की वजह से हम अपने पैरों पर खड़े हैं। अगर बाबू नहीं होते ना, तो आज हम किसी विधवा आश्रम में पड़े होते, या शायद हम जिंदा ही नहीं होते। अम्मा जी और बहू जी, हम जानते हैं वो हमारे साथ थोड़ी कठोर हैं, लेकिन सर वो हमारे अपने हैं। बहुत प्यार दिया उन्होंने हमें, हमेशा बहुत प्यार दिया है। और सागर? सागर ने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें इतने सारे सपने दिखाए और जानवी से शादी कर ली, राइट? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम सागर पर भरोसा कर रही हो? तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना गंगा, तो पलट कर देखती भी नहीं उसे। और तुम जो इतनी स्वाभिमानी, अभिमानी और खुददार लड़की हो, तुम उसके लिए इतनी पागल क्यों हो रही हो? लुक एट योरसेल्फ, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। जिस गंगा को मैं जानता हूं वो आज तक किसी के सामने झुकी नहीं है, और आज इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर सागर को बचाने की बातें कर रही है। What's wrong with you गंगा? ये क्या कर रही हो तुम, और क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, सागर के ऊपर उसकी पत्नी के खून का इल्जाम है। उसे उसके हाल पर छोड़ दो ना, उसके पीछे क्यों पड़ी हो तुम? अगर उसने कुछ नहीं किया होगा तो कोर्ट उसे रिहा कर देगा, लेकिन अगर उसने जानवी को मारा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम इस पे कुछ नहीं कर सकते। तुम क्यों परेशान हो रही हो गंगा? तुम क्या चाहती हो उससे? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम सागर को रिहा क्यों करवाना चाहती हो? What's your problem? क्यों करवाना चाहती हो तुम ये सब? बोलो गंगा, तुम चुप क्यों खड़ी हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम सागर को रिहा कराना क्यों चाहती हो? बताओ, बोलो कुछ। क्योंकि हम सागर से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं हम सागर से, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ सागर को ही चाहा है हमने। हालात चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन सागर के लिए हमारे प्यार में कभी कमी नहीं आई। हमने उसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। हमने कई बार उससे कहा कि सागर हम तुम्हें भूल चुके, हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वो सब झूठ था। हम सागर को नहीं भूल सकते। हम चाह कर भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रहे, कभी नहीं कर पाएंगे। उसने जानवी से शादी कर ली तब भी नहीं। यही बात मैं आपको बताना चाहता था माँ। गंगा को लेकर आप जो सपना देख रही हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता। उस दिन वो रिंग भी मैं उसे नहीं दे पाया माँ, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि गंगा और सागर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं या फिर गंगा आज भी उसे चाहती है। लेकिन उस दिन जानवी की डेथ के बाद जब मैं उनके घर गया तो जिस तरह गंगा ने सागर को संभाला हुआ था और जिस तरह सागर गंगा से लिपट कर रो रहा था, उनकी वो स्पेशल बॉन्डिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी माँ। साफ साफ दिख रहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और ये सच मैं गंगा से सुनना चाहता था, इसलिए मुझे थोड़ा रूड होना पड़ा। आई एम सॉरी माँ, अगर तुम्हें मेरी बात का थोड़ा भी बुरा लगा हो तो। अपने दिमाग पे ताज्जुब होता है मुझे, समझ नहीं पाया कि गंगा और सागर सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं माँ। बचपन से वो प्यार की एक ऐसी डोर से बंधे हैं जो ना ही कभी टूट सकती, ना ही छूट सकती, ना ही कमजोर पड़ सकती। What? जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई? जी नहीं, कल सुबह आएगी, ऐसा बताया उन्होंने।
शायद लैब टेस्ट में टाइम लग रहा है, क्योंकि जानवी की डेड बॉडी उसकी फैमिली को सौंप दी गई है ना। क्या हम लोग सागर से मिल सकते हैं? सागर तो जानवी के अंतिम संस्कार में गया हुआ है। क्या? हमें नहीं लगता ये बात घर में किसी को मालूम है। हम अभी इन्फॉर्म करते हैं। हाँ बोलो। ठीक है, ओके। जानवी का दाह संस्कार हो रहा है। पुलिस सागर को भी वहां पर ले आई है। जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति न नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि ते। यजमान जी, इनके पति को बुलाइए, वो आकर के गंगा जल उन समर्पित करे और मांग में सिंदूर भर के मुखाग्नि दे दे। जी मैं हूँ जानवी का पति। पति नहीं है ये, हत्यारा है ये जानवी का। इसकी तो परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं जानवी पर। मुखाग्नि देना तो बहुत दूर की बात है। चले जाओ यहां से। I said just leave। इतना तो करने दीजिए मुझे। ये एक रिचुअल है जो जानवी के पति के हाथ होनी चाहिए। प्लीज। मैंने कहा था जाओ यहां से। जब तुम दोनों में एक दूसरे को इतना प्यार था तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का क्या हक था तुम्हें सागर? क्यों उसे मार दिया? साहिल ऐसा मत बोल, मैंने नहीं मारा जानवी को। ये झूठ! अगर ऐसा नहीं होता तो वो सुसाइड नोट में तेरा नाम नहीं लिखती। बिल्कुल पागल थी वो। तुम दोनों के अफेयर को वो जानती थी, फिर भी वो तुझसे शादी करना चाहती थी सागर। कितना समझाया था मैंने उसे कि भूल जा सागर को, वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन नहीं मानी वो। ओह, अब आया मुझे समझ में कि मेरी बेटी जानवी के साथ क्या हुआ था। तुम दोनों ने मिलके उसे मार डाला। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी ना वो, इसीलिए तुमने उसे रास्ते से ही हटा दिया। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक मैं गलत समझ रहा था, लेकिन सच पहली बार मेरे सामने आया है। लेकिन एक बात तुम दोनों याद रखना, तुम्हें मैं सजा दिलवाऊंगा सागर। फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। भगवान जानते हैं कि हम सच्चे हैं, सागर भी सच्चा है। और अगर भगवान सच्चे लोगों का साथ नहीं दे सकते, उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते, तो ये हमारी नहीं उनकी हार होगी। ये भगवान की परीक्षा है। देखते हैं भगवान इसमें सफल होंगे या नहीं। गंगा, सागर के फेवर में एक सबूत मिल गया। क्या? कैसा सबूत सर? जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खुद ही पढ़ लो। इट्स शॉकिंग। ऐसे लोग होते हैं, समझ में नहीं आता, जब बीवी रखनी ही नहीं होती तो शादी क्यों करते हैं? यार बहुत हो गया इसका, पकड़ो इसे, बता। क्या रे?